राजा अपने अहंकार में इतना चूर था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो किस दिशा में और कितनी दूर आ पहुंचा है। बहुत देर तक पूरे जोश के साथ, घंटों की दौड़ के बाद थका हुआ राजा अपने घोड़े को एक पेड़ की छाया में रोक देता है। उसके पीछे पीछे चल रहा चरवाहा भी अपने घोड़े की लगाम खींच देता है। राजा घोड़े से उतर पेड़ की छाया में बैठा बुरे तरीके से हाँफ रहा था। तपती गर्मी और घंटों की इस भाग दौड़ के बाद राजा के मारे प्यास के प्राण निकले जा रहे थे। जब चरवाहा राजा के समीप गया तो राजा लगातार एक ही बात कहे जा रहा था, पानी पानी। चरवाहे ने जब राजा की हालत देखी तो उसे याद आया कि उसकी बहन ने उसे पानी दिया था। उसने तुरंत अपने घोड़े की काठी से पानी की सुराही निकाली और राजा को पानी पिलाया। पानी पीकर राजा के तो जैसे प्राण वापस लौट आए थे। वो बार बार चरवाहे को शुक्रिया कहता। कुछ देर और हुई तो राजा फिर से उस चरवाहे से बोला, अब मारे भूख के मैं बेहाल हुआ जा रहा हूँ, क्या तुम्हारे पास भोजन भी है? राजा की बात सुन चरवाहा बोला, जी महाराज, अवश्य ही मेरे पास भोजन भी है। वो तुरंत फिर से घोड़े के पास गया और उसकी काठी से बंधा हुआ भोजन भी उतार लाया। भूख के मारे बेहाल राजा ने जल्दी जल्दी भोजन ग्रहण किया। भोजन के पश्चात राजा की जान में जान आई तो उसने ध्यान देकर चरवाहे की तरफ देखा और बोला, आज तुमने मुझे बचा लिया, ये तुम्हारा मेरे ऊपर कर्ज रहा। तुम नहीं होते तो आज मेरा पता नहीं क्या होता। आगे राजा बोला, पर मैंने आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। तब चरवाहे ने अपना और अपने गांव का नाम बताते हुए कहा, महाराज, मैं तो कई दिन से आपकी सभा में आ रहा हूँ, शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा। चरवाहे की बात सुन राजा बड़ी कृतज्ञता से उसकी तरफ देखते हुए बोला, खैर छोड़ो उस बात को, जरूरी बात तो ये है कि आज तुमने ही मेरा जीवन बचाया है। मैं आज से तुम्हें अपनी सभी फौजों का कमांडर अर्थात सेनापति नियुक्त करता हूँ। राजा की बात सुन चरवाहा बड़ा खुश हुआ। तब तक पीछे रह चुके कुछ अन्य सैनिक घुड़सवार भी वहां पहुंच गए। राजा ने उनसे पूछा, अगर कोई व्यक्ति किसी की जान बचा देता है तो उसे क्या इनाम देना चाहिए?